महंगी बिजली और भी महंगी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली बहुत महंगी। फी यूनिट कीमत में 7 रुपये 5 पैसे का इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से मार्च के बिलों में इजाफा वसूल किया जाएगा। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, आज फैसले का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट से मुताल्लिक दरखास्तों पर ओपन समाअत का फैसला। 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन रोका हुआ है। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला का एजाज अपने नाम कर लिया। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। ऑपोजिशन का बायकॉट और वॉकआउट। मरियम नवाज ने वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला का रमज़ान पैकेज, एयर एम्बुलेंस, मुफ्त एमरजेंसी अद्वियात का ऐलान, मुफ्त वाईफाई, 25,000 रुपये इंटर्नशिप वजीफे समेत सेहत, तालीम और नौजवानों के लिए भी पैकेजेस का ऐलान। मुराद अली शाह को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बनने का एजाज। मुराद अली शाह को 112 वोट मिले। एमकेएम के अली खुर्शीदी 36 वोट ले सके। जीडीए, जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बायकॉट। एमकेएम की मुराद अली शाह को मुबारकबाद। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला बनने वाले पहले सियासतदान बन गए। आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने पर सियासी गर्मा गर्मी। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर रख लिया। आजम नज़ीर तारक ने कहा, सदर ने आइन से रूगर्दानी की है। सदर को वक्त पर इजलास बुलवाना होता है। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। शहरी रमान ने कहा, सदर को जाने से पहले गैर आइनी इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। इजलास मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशहूर करना काबिल अफसोस है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हलफ उठाते ही एक्शन में आ गई। दफ्तर पहुंची। पंजाब में अमन अमान, महंगाई पर काबू पाने और रमज़ान में शहरियों के रिलीफ के इजलास। कहा, खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं। ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों पर तशद्दुद रेड लाइन है। रिश्वत पर ज़ीरो टॉलरेंस और मेरिट पॉलिसी है। महंगाई पर काबू पाना है। आर्जी इक़दामात काफ़ी नहीं। गिरा फरोशों को सज़ा यकीनी बनाए। मरियम नवाज का थाना शालामार लाहौर का दौरा। नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के अवाम की खिदमत करेंगे। कोशिश करूंगा कि हुकूमत और अपोजिशन में फ़र्क न रखूं। अवाम की नब्ज़ जानते हैं। एक वक्त था जब मेरी गिरफ्तारी का खतरा मौजूद था। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुराद अली शाह जेल से भी वज़ीर आला होगा। तनकीद से नहीं डरते। तनकीद नहीं करेंगे तो इस्लाह कैसे होगी। अपनी 2-4 सीटों के लिए मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे। जो सीटें छीनी गईं इसके लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मक्सी की भी शिरकत। सिंध के इलाके पनु आकिल में 2 बिरादरियों में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग। 7 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक जतोई बिरादरी के 6, मेहर बिरादरी का 1 शख्स मरने वालों में शामिल। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस की कार्रवाई। 4 मुबैना मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा और मुतादिद मोबाइल फोन्स बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान डकैती की वारदातों में मुलव्वस हैं। मुलजिमान ने गुज़िश्ता साल गुलशन इकबाल में वारदात की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपोजिशन को मिलकर चलने की दावत। कहा, मेरे दिल में इंतकाम और बदले का जज्बा नहीं। किसी सूरत तहजीब और अखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। वोट देने और ना देने वालों की
वजीर आला हूँ, मेरा मुकाबला मुखालफिन से नहीं अपनी जमात की कारकर्दगी के साथ है। मुखालफिन ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा जिसका कोई नियामुल बदल नहीं। कुदरत का निज़ाम है, पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारता है, फिर इज्जत से नवाजता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, झगड़े खत्म होने चाहिए, नया रास्ता ढूंढकर इंसाफ की तरफ बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं जमहूरियत डीरेल ना हो। हमारी लीडरशिप जेलों में है या अंडरग्राउंड है, हम किसी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। तहरीक इंसाफ सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहती है, अदलिया को इंसाफ देना चाहिए। हमारी मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस पर राय देने का पाबंद है। जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इसका जायजा लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदालत सिर्फ ट्रायल शफाफ होने की हद तक देख सकती है। एक सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट फौजदारी केस का ट्रायल कैसे दोबारा खोले? ऐसे तो फिर कहा जाएगा कि हर केस दोबारा खोला जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि किसी अदालती फैसले को कलअदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा ले सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, महंगाई पर काबू पाना तरजीहात में अव्वलीन है। आर्जी इक़दामात काफ़ी नहीं, निर्ख कंट्रोल करे। रमज़ान रिलीफ पैकेज का भी ऐलान, कहा 65 से 70 लाख रुपए का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। ज़रूरतमंदों को उनके घरों तक सामान पहुँचाएंगे। सस्ते रमज़ान बाजार लगाएंगे। मुकर्रर कीमत से 1 रुपया ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। मुराद अली शाह ने कहा, आसिफ अली जरदारी अगले माह एक बार फिर सदर का हलफ उठाएंगे। सिंध असम्बली के अरकान से दरखास्त है, आसिफ अली जरदारी को वोट दें। मुल्क बदलने के लिए वाहिद लीडर बिलावल भुट्टो है। बिलावल अगली बार अवाम के वोटों से वजीर आजम बनेंगे। दीगर 3 सूबों के अवाम को भी पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए कायल करेंगे। अली अमीन गंडापुर का आज़ाद हैसियत से वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब का दौरा करेंगी। दौरे के दौरान चीफ सेक्रेटरी, सूबाई सेक्रेटरीज, IG, पुलिस अफसरान से मुलाकात करेंगी। पंजाब हुकूमत की सूबाई सेक्रेटरीज, DGs, पुलिस अफसरान को सुबह 9 बजे दरबार हॉल पहुंचने की हिदायत। तमाम कमिश्नर्स, RPOs, डिप्टी कमिश्नर्स को वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की हिदायत। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी, ज़ियारत में 5 इंच तक बर्फ पड़ गई। चमन, कान, मोहतरजई और बोलान में बर्फ के गाले गिरे। यकबस्ता और तूफानी हवाओं के डेरे शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मत और शवाल में दूसरे रोज भी बर्फबारी। मरी, शांगला, वादी तीरा में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी। मरी, गलियात, नारान, खाखान, दी शवात में मजीद बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। कोयटा, पशीन, चमन और योब में सर्द हवाओं के साथ बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, जनूबी पंजाब, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का टैक्सिला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने का नोटिस। मरियम नवाज ने कहा, कानून नाफिज करने वाला ही कानून तोड़ेगा तो कानून की कौन इज्जत करेगा। अमन व अमान लाजिम है, लेकिन शहरियों की इज्जत भी जरूरी है। सब कानून का एहतराम करें। पुलिस को अवामी खिदमत फोर्स बनाएंगे। FIR का फौरी इंदराज और डिजिटल निज़ाम का इस्तेमाल मजीद बेहतर बनाएंगे। प्रोसिक्यूशन के निज़ाम की खामियां दूर की जाएंगी। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को कोई सिंध से अलग समझता है तो दिमाग का इलाज कराए। कराची को अलग करने वालों की बात कोई नहीं मानता। मैं इसी शहर में पैदा हुआ, यहीं तालीम हासिल की। कराची को आपसे ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं जानता। कराची समेत सिंध में स्ट्रीट क्राइम का मसला है। कच्चे के डाकुओं का सफाया वलीन तरजीहात में शामिल है। कराची के स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए ऑपरेशन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी। हलफ उठाते ही मैं ब्यूरोक्रेसी से मिलूंगा।
मरियम नवाज का पंजाब में बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम का वादा, कहा ख्वाब है कि पंजाब का कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। ऐसा मॉडल लाएंगे कि गरीब का बच्चा मुफ्त तालीम हासिल करे। टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाएंगे। सरकारी स्कूलों के तालीम का मयार इंटरनेशनल स्कूलों के बराबर लाएंगे। पंजाब के हर जिले में एक दानिश स्कूल बनाना चाहते हैं। स्पेशल एजुकेशन के लिए सहूलियात देंगे। तहरीक इंसाफ के वफकी महमूद अचकजई और अख्तर मैंगल से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, विफाक में हमारी 180 नशिस्तें बनती हैं। नवाज शरीफ को कहते हैं वोट को इज्जत दें। मरियम नवाज के ओहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा, नफरत की सियासत खत्म करना होगी। सदर और साबिक वजीर आजम मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अवाम को नुकसान पहुंचाने का किसी को हक नहीं। मुल्क को गैर आईनी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो पीपल्स पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान के मसाइल का हल कौमी हम आहंगी और इत्तेहाद में है। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल शाहराम तरकई ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने से असम्बली कोरम पूरा नहीं। हमारी बड़ी तादाद में मखसूस नशिस्तें हैं। मखसूस नशिस्तें ना दी गई तो ये ज्यादती होगी। शौकत यूसुफजई बोले, सदर पर दबाव डालकर असम्बली इजलास बुलाना गैर आईनी होगा। मखसूस नशिस्तें ना देना आइन की खिलाफ वर्जी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने कहा, चाहते थे कि जिनकी अक्सरियत हो उनकी ही हुकूमत होनी चाहिए। नून लीग ख्वाहिश या मर्जी से हुकूमत नहीं बना रही, हुकूमत थोपी जा रही है और नून लीग गर्दन पेश कर रही है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ नहीं आना चाहती थी। कोई हुकूमत देने को तैयार नहीं तो सिस्टम नहीं बच पाएगा। कौमी असम्बली इजलास न बुलाने सेनेट में हंगामा। रजा रब्बानी ने कहा, आइन को दहशतगर्दी का सामना है। आइन कहता है इलेक्शन होने के 21 रोज में इजलास तलब करना है। ऐवान सदर आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सेनेटर सैफुल्लाह उबड़ो बोले, इलेक्शन कमीशन ने 14 रोज में फॉर्म 45 वेबसाइट पर शाये करने हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? अरकान इस मामले को भी उठाएं। अवामी नेशनल पार्टी का 28 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान। हेमल वली खान ने कहा, आइन जमहूरियत और अवामी हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। फवाद चौधरी की करप्शन केस में दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी खारिज। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। असद उमर और अली नवाज आवान लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने राजा खुर्रम नवाज को भी बरी कर दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर पर जेल हुक्काम से जवाब तलब। सिंध काबीना के आखिरी इजलास में निगरां वजीर आला मकबूल बाकर और निगरां वजीर सेहत में तल्ख कलामी। वजीर सेहत डॉक्टर साद नियाज ने कहा, मुझे काम नहीं करने दिया गया, बार बार मुदाखलत होती रही। मकबूल बाकर की डॉक्टर साद नियाज को बोलने से रोकने की कोशिश। निगरां वजीर इत्तलात अहमद शाह ने मामला ठंडा करा दिया। NA 148 मुल्तान के रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दोबारा जमा कराने का हुक्म दे दिया। कहा, सादा कागज पर लिखी रिपोर्ट में हकायक और कानूनी निकात बयान नहीं किए गए। केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। यूसुफ रजा गिलानी 293 वोटों की लीड से कामयाब हुए थे। आजाद उम्मीदवार तैमूर मलिक ने दोबारा गिनती की दरखास्त दायर की। पंजाब असम्बली आमद से पहले मरियम नवाज की जाती उम्रा में आबाई कब्रिस्तान आमद। दादी, दादा और वालदा की कब्रों पर हाजिरी। कुरान खानी की फूल भी रखे। मरियम नवाज की वजीर आला मुंतखब होने के बाद ऐवान वजीर आला आमद। शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और हमजा शहबाज से भी मुलाकात की। वजीर आला ऑफिस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश।